पागल राही अपनी औकात पे, फिर शुरू कर दी ब्लेम गेम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आप, मैं, बाकी दर्शक शायद उनको एक सबक की तरह राही के ये ब्लेम याद हो गए होंगे। बिल्कुल ऐसे रटे रटाए, राही ने ऐसा किया, राही ने वैसा किया, अनुपमा ने ऐसा किया, अनुपमा, क्योंकि इतना रिपीट हुआ है ये ब्लेम गेम की क्या ही कहे। बचपन से लेके अब तक वही सुनते आए, एक्सीडेंट, मुझे नहीं बचाया, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, हर लीप में राही को यही बात समझाती है अनुपमा नजर आ रही है, बेटा बैलेंस खराब हो जाता, हम मर जाते, बैलेंस खराब हो जाता, हम मर जाते। मगर इसको समझ ही नहीं आता। उम्र के किसी पड़ाव पे तो इंसान की मैच्योरिटी दिखाई देती है, मगर इसकी किसी पड़ाव पे नहीं दिखाई देती, मौत के मुंह पे नहीं दिखाई देती। बताइए, बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक बार राही ये बोलती है आज के एपिसोड में, मैं बड़ी हैरान हूं कि पता नहीं दर्शकों को तो पूरी की पूरी सीक्वेंस याद रहती है, मगर जो लिखते हैं उनको शायद याद ही नहीं रहता है। शुरू करती है अनुपमा से बात करना, राही खाई में गिरी गिरी मरते मरते पैर दबा हुआ है पत्थर के नीचे, कि मैंने तो अपने समर भाई को न्याय दिलाने के लिए किया। जब अनुपमा कहती है कि तुझे क्या जरूरत थी जाने की, मैंने तो अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए किया, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, तालियां बजनी चाहिए इस पे कि तुमने अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए ये सब किया। मगर दूसरे ही पल पलट जाती है। शुरू उसके दिमाग में मम्मी घुस जाती है कि मम्मी ने किया, मम्मी ने किया। ऐसा लगता है उसके अंदर इको होता है कि मम्मी ही गलत है, मम्मी ही गलत है, मम्मी ही गलत है, मम्मी ही गलत है। तो अब वो शुरू होती है, आपने वहां पे मुझे छोड़ा, आपके लिए पाखी प्रायोरिटी है, आपके लिए तोशु प्रायोरिटी। कहां पे है भाई प्रायोरिटी? अनुपमा तो उनको मुंह भी नहीं लगाती है जितना तुझे मुंह लगाती है। कहां है प्रायोरिटी? सड़क पे खड़ी होके तोशु को डंडे मारती है। कहां है प्रायोरिटी? तुम पास लगने नहीं देती हो अपने, उनके पास वो जाए नहीं, तो अनुपमा जाए कहां पे? क्या ये बातें राही के दिमाग में आती हैं? नहीं आती है, क्योंकि राही को बस वहीं पे अटक के रह जाना है जो बचपन में हुआ। उसके बाद, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई गलती कर भी दे राही के हिसाब से, जब उस गलतियों पे वो इतनी अच्छी चीजें कर देता है तो वो गलती गलती रहती ही नहीं है। मगर ये राही को कौन समझाए? कोई नहीं समझा सकता। राही को बस ब्लेम गेम करना है, अपना पल्ला छुड़ाना है कि मेरी गलती कभी नहीं थी मम्मी, मैं तो हमेशा अच्छी बेटी थी, मैं तो हमेशा से ऐसी ही थी बढ़िया वाली। गलती आपकी है। आपने प्रकाश भाऊ को जो है अपने सामने खड़ा किया है, आप नहीं करती तो मैं नहीं दिलाती समर भाई को इंसाफ। मैंने पहले समर भाई को इंसाफ दिलाना था, अब उसने पलटी मारी कि मैंने क्यों सोचा आपके लिए। अरे भाई, एक जगह पे रहे। अगर तूने अनुपमा के लिए सोचा तो फिर समर भाई को अलग से क्या इंसाफ दे दे? तू तो अनुपमा के लिए कर रही है ना, कि अनुपमा के बेटे को इंसाफ दिलाना है। वहां पे तू फेल होगी, तूने अनुपमा के बारे में सोचा, खाई में गिर गई, सब हो गया। अब ये सब आपकी वजह से हुआ है। मम्मी ने तो कहा था जिसको जाना है चले जाओ, क्यों रुकी भाई? यहाँ पे तेरी चॉइस थी ना रुकने की, चली जाती यहां से, बैठती अपने प्रेम के पास, करती रोमांटिक सीन, है ना। तो वो उसने नहीं किया। अब यहां पे मुझे लगता है, मुझे हंसी भी बहुत आई कि कैसी लड़की है ये। जो भी कुछ होता है आपकी वजह से होता है। चलो ठीक है, खड्डे में गिरी अनुपमा की वजह से, अब भगवान बारिश कर रहा है अनुपमा की वजह से, यानी कि अनुपमा के कंट्रोल में इंसान ही नहीं भगवान भी है। भगवान को जो जो अनुपमा कहती है भगवान वही करते हैं। तो अनुपमा तो फिर प्रकाश भाव से भी बड़ी होगी ना। तो ये चीजें जब देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि ये राही ना कभी सुधरी है ना कभी सुधरेगी। पता नहीं अब कैसे अनुपमा इसको समझाएगी। अनुपमा ने आज कह दिया कि मैं तो तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, वो नहीं छोड़ेगी, वो तो हम जानते ही हैं। अब किसी दिन इसको समझ आए तो भी हमें लगेगा कि ये तो नासमझी है। आज आई है समझ, कल फिर चली जाएगी, फिर से इसकी पुरानी रील चालू हो जाएगी। अब तो सच में पक गए हम लोग यही ब्लेम गेम सुन सुन के। बहुत हो गया भाई, बस करो अभी। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।